कि हमले की तस्वीर आपने देखी। अब यूएस ईरान जंग 3.0, अमेरिका का 150 और ईरान का 85 ठिकानों पर हमले का दावा। हालांकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस बीच आपको बता दें, वार पलटवार की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए चाबहार, सिटी बुशर और जॉर्डन में कैसे हमले हुए हैं। ईरान का 85 ठिकानों पर पलटवार, जबकि अमेरिका का 150 ठिकानों पर हमले का दावा। बंदर अब्बास और सिरिक को टारगेट किया गया है। कुवैत में हमलों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया है और इसके साथ ही कतर के साथ साथ ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। अबू मूसा पोर्ट हो या बहरीन, हर तरफ हमलों को लेकर खबर बहुत बड़ी है, जिससे साफ है कि हॉर्मुज में ईरान के नियंत्रण को ट्रंप ने मंजूर नहीं किया है और लगातार अब हमले हो रहे हैं। और लगातार दूसरे दिन दोनों देशों ने जिस स्तर पर बड़े हमले किए हैं, उसी को लेकर पांडे सर अगला सवाल आपसे, क्योंकि सीजफायर टूटने का औपचारिक ऐलान और हॉर्मुज में ईरान के नियंत्रण को ट्रंप ने मंजूर नहीं किया, जिसके बाद देखिए अब हम यही कह रहे हैं ये ईरान युद्ध 3.0 है, जिसके बाद साफ है कि आईआरजीसी ने जो कहा वो किया। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका के पूरे क्षेत्र में ठिकानों को टारगेट किया जाएगा, बेस को टारगेट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आईआरजीसी ने यह भी कहा जहां से वार करेंगे अब सीधे उसे निशाना बनाएंगे। पांडे सर, धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, जहाँ तक मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिक्स है वो बिल्कुल एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर पूरा ईरान जो है वो अपने नेता खुमैनी के जो अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज हैं उनको पूरा करने में लगा है। आज उनको खाके सुपर्द कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सेंसिटिव एलिमेंट थे और लेकिन शुरुआत कहा जा रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि 3 जो शिप्स थे, और साइप्रस प्रॉस्पेरिटी और रकियात, इन तीनों को ईरान ने टारगेट किया अपने ड्रोन द्वारा। और इसके प्रतिशोध में डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि इसका प्रतिशोध हम लेंगे, और उन्होंने लिया और फिर अटैक किए गए। जबकि 150 ठिकानों के भी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर में ईरान ने कहा कि हम भी इसका प्रत्युत्तर देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो मुख्य इमोशनल एलिमेंट था इसमें इन्वॉल्व, वो ये कह रहे हैं कि मुशाहद जहाँ पर कि आज अंतिम प्रक्रिया होनी है, अंतिम राइट्स होने हैं, वहाँ पर जो 2 ब्रिज थे जिसकी वजह से लोग आ रहे थे वहाँ पर उनके इस जनाजे के दौर में शामिल होने के लिए, उसको जो है टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ऐसे हालात में जो वहाँ के इमोशंस थे लोगों के, लगभग 1 करोड़ लोग वहाँ पर जुटे, ऐसा की रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में जब चीज़ें बहुत इमोशनली लोग जो है बहुत परेशान हो और अटैक होना, तो निश्चित रूप से अटैक जो है 85 टारगेट्स को उन्होंने कोशिश की अटैक निशाना बनाने की। ये साफ बताता है कि मामला दोनों तरफ से आगे बढ़ा हुआ है। जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने कहा कि लोग बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं बिल्कुल शांति प्रस्ताव के लिए, और ये शांति प्रस्ताव जो है बैकडोर से आ रहा है। बैकडोर में मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में शहबाज जो है फोन कर रहे होंगे, अरे यार छोड़ दो इसको, आप सर परेशान हो रहे हो। तो क्या होगा, मुश्किल मिलाकर सर एक बात तो फिर से है कि हॉर्मुज के मामले में कोई पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। भले ही कोई एमओयू साइन कर ले, बैठ के कर ले, एग्रीमेंट कर ले, दावे कर ले, लेकिन जमीन पर यही हकीकत है कि हॉर्मुज को लेकर ये तनातनी 1 इंच भी पीछे नहीं आई, कभी नहीं आई। और उसी का नतीजा आप देखिए कि फिर से ये स्थिति है, टकराव हो रहा है। वॉर 3.0 की दिशा में अब दोनों देश बढ़ चुके हैं और ईरान पर एक बार फिर से अमेरिकी हमला हुआ है। जैसा कि हम बता रहे हैं, देर रात ईरान ने 150 ठिकानों पर, ईरान के 150 ठिकानों पर हमला किया गया है। हॉर्मुज के आसपास के इलाकों पर बमबारी की अमेरिका ने। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर यह बारूदी प्रहार किया है। कल और आज में आप देखिए 2 बड़े हमले, कल 80 और आज 150 बड़े हमले किए गए हैं 24 घंटे के अंदर अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने आईआरजीसी के ठिकानों पर भी हमला किया, जहां रडार और एंटी शिप मिसाइल साइट्स पर अटैक को लेकर दावा। एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले। अमेरिका ने ईरान पर पिछली रात से बड़े हमले किए हैं।